हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको कटलेट बनाना बता रही हूँ, वो भी साबूदाना से, और इसके साथ स्पेशल चटनी बनाना बताऊंगी। आप इसे उपवास में खा सकते हैं कटलेट को बनाकर और इस चटनी को। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं हम। इसे बनाने के लिए 1 कप फ्रेश साबूदाना ले लिया है, मीडियम साइज का। जो रेगुलर आप यूज करते हैं उसे ले सकते हैं। इसे बड़े बाउल में लेकर इसको 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है साफ पानी से, और इसमें 2 कप पानी ऐड कर देते हैं। जिस कप से साबूदाना लिया है 1 कप साबूदाना, तो उसी कप से 2 कप पानी ऐड कर देते हैं। इसे 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है साबूदाना का, एक जालीदार कंटेनर में इसका पानी निकाल देते हैं। जालीदार कंटेनर से निकालने पर इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, और इसे इस तरीके से 20 से 25 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तब तक 1 कप हमने मूंगफली के दाने पीनट्स को रोस्ट कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट में मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ये रोस्ट होकर तैयार हो जाती हैं। अब ये मूंगफली के दानों को एक प्लेट पे निकाल कर रख देते हैं, और जब ये ठंडी हो जाए तब इसके छिलके निकाल देंगे। 2 मीडियम साइज उबले हुए आलू ले लिया है फ्रेंड्स। ये उबले आलू को आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे बारीक होना चाहिए। कद्दूकस करते हैं इस तरीके से तो ये सारे अच्छे से कद्दूकस हो जाते हैं। आप इस प्रोसेस को हाथ से भी कर सकते हैं। अब इसमें ये जो भीगे हुए साबूदाना है, साबूदाना को इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि साबूदाना और आलू की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और उबले हुए आलू को आप बारीक कर लें। इसमें हरी मिर्च स्वादानुसार ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून भुना हुआ मूंगफली का पाउडर ऐड कर देते हैं, भुनी मूंगफली का। इसमें 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड कर दें। ½ टी स्पून साबुत जीरा ऐड कर देते हैं, और स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक ऐड कर दें। उपवास के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं। ½ टी स्पून नींबू का रस ऐड कर देते हैं। नींबू का रस ऐड करने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें आप हरी मिर्च को बारीक काट कर ऐड कर दें, और हरी धनिया को बारीक काट कर इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ की हेल्प से। आप इसे मिक्स करने के लिए स्पून का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इसे मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो जाता है मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज आप इसे कंटिन्यू देखते रहें। ये अच्छा मिक्स हो गया है तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए 1 कप रोस्टेड मूंगफली दाने ले लिया है। मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे हम। इसमें हम स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें फ्रेंड्स, जितना तीखा पसंद करते हो आप। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे टुकड़े करके ऐड कर देते हैं। हरी धनिया को ऐड कर देते हैं, और इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश दही ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। यदि आप दही नहीं खाते तो दही की जगह आप 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर दें। नमक इसमें स्वाद के अनुसार ऐड कर दें। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। आप जैसा भी खाना चाहते हैं, पतला गाढ़ा, उसके हिसाब से आप चटनी बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप चटनी बनाकर खा सकते हैं, ये भी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं तड़का बनाना बता रही हूँ। इस तरीके से तड़का बनाकर इसमें डालते हैं चटनी में तो अच्छा लगता है। एक फ्राई पैन में हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, 2 टेबल स्पून। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें ½ टी स्पून राई ऐड कर दें, और 1 लाल मिर्च को, सूखी हुई लाल मिर्च को 20 से तोड़कर ऐड कर देते हैं। 8 से 10 कड़ी पत्ता को भी डाल दिया। जब ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाए तब इसे तड़के को हम चटनी के ऊपर ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सच में इस तरीके से चटनी बनाकर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में।
आप कोई भी पकोड़े के साथ इसको खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए इस बैटर को बनाकर साइड में रख दिया था ताकि ये अच्छे से इसमें नमक एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसके पकोड़े बनाने के लिए, कटलेट बनाने के लिए हम इसको हाथ में बनाते टाइम थोड़ा सा हाथ में ऑयलिंग कर लेते हैं। हाथ में हम अपनी ऑयलिंग कर लेते हैं तो ये बैटर चिपकता नहीं हाथ में और बहुत ही अच्छे से ये कटलेट बनते हैं। आप इसकी जिस भी साइज़ के बनाना चाहते हैं उस शेप में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्किल शेप दिया है, ऐसे पूरे बॉल्स बनाकर रख लिया है। और रिफाइंड ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, सफिशिएंट रिफाइंड ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब तक हम ये जो बॉल्स बनाया है, बॉल्स में ये राजगिर का आटा लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, राजगिर का ऐसी कोटिंग कर लेते हैं तो हमारे पकोड़े जो कटलेट्स हैं बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और सुनहरे दिखते हैं देखने में ऊपर से। ये सारे में हमने राजगिर के आटे की कोटिंग कर ली है। इसे लगभग 5 से 6 मिनट ऐसे ही रखे रहने देते हैं। उसके बाद इसे हम रिफाइंड ऑयल में डीप फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छा सफिशिएंट गर्म हो चुका है। ऐसे थोड़ा सा आप इसे तुरंत स्पून से ना चलाएं, नहीं तो ये फूट सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप ऐसे कढ़ाई को हिला दें ताकि अपनी आप ये छोड़ देते हैं कढ़ाई। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं, अच्छे गोल्डन। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं वैसे ही आपको खाने में लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और नहीं तो आप फ्रेंड्स इस तरीके से, आप जैसे सर्किल शेप दिए हैं तो हाथ से ऐसे सर्किल शेप देते हुए ऐसा हल्का सा प्रेस कर दें, दबा दें। चपटे कर सकते हैं। आज आप जिस भी शेप से बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप राजगिर के आटे की इसमें कोटिंग नहीं करना चाहते तो वैसे भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर सेकेंड टाइप ये जो डीप फ्राई किया है इसमें मैंने राजगिर के आटे की लेयर नहीं लगाई है। तो फ्रेंड्स, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। राजगिर के आटे की भी लेयर लगाकर इसमें आप कटलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये गोल्डन सुनहरे बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। और जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, एक बार आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, गर्मा गर्म हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हैं साबूदाना के। तो फ्रेंड्स, आप इस नवरात्रा में इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।